ओम गणपतये नमः। भगवान गणेश की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैसाख माह की कृष्ण पक्ष संकटी चतुर्थी कब है, 27 या 28 अप्रैल को। सही तिथि हम जानेंगे, व्रत हमें किस दिन धारण करना है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि संकटी चतुर्थी का व्रत करने से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जैसा कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता है। इनकी पूजा और आराधना से हमारे सारे विघ्न दूर होते हैं। जो लोग भी संकटी चतुर्थी का व्रत रखते हैं या संकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं, उनके प्रिय भोग का प्रसाद लगाते हैं, तो इससे माना जाता है कि भगवान गणेश की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। तो आज हम वीडियो में यही जानेंगे कि संकट चतुर्थी के दिन हमें भगवान गणेश को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अर्पित करनी चाहिए, और एक विशेष चीज़ जिसे हमें संकट चतुर्थी के दिन ज़रूर ही अर्पित करनी चाहिए, चाहे हम व्रत रखें या ना रखें। जिन बच्चों की भी बुद्धि बहुत ही कमज़ोर होती है, उनसे हमें कुछ चीज़ें अर्पित करवानी चाहिए भगवान गणेश को। उनको बोलना चाहिए, जितने भी माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को बोले कि भगवान गणेश की पूजा आराधना ज़रूर करें, क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के भी कारक माने जाते हैं। तो इसीलिए सभी मनुष्य को भगवान गणेश की पूजा आराधना ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्रत हमें किस दिन धारण करना है। तो संकट चतुर्थी प्रारंभ हो रहा है 27 अप्रैल को सुबह में 8:15 से, और समाप्त हो रहा है 28 अप्रैल को सुबह में 8:22 से। तो ऐसे में जो व्रत है वो 27 अप्रैल को धारण किया जाएगा, क्योंकि जितने लोग भी संकट चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं उन सभी को पता होगा कि उस दिन संकट चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का विशेष महत्व रखा जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। तो इसीलिए 27 अप्रैल दिन शनिवार को हमें संकट चतुर्थी का व्रत धारण करना है, ठीक है। तो जैसा कि शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो इस दिन हमें बाल नहीं धुलाई करनी चाहिए। जितने भी महिलाएं संकट चतुर्थी का व्रत करती हैं उनको शनिवार के दिन पे बाल धुलाई नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आप लोग एक दिन पहले यानी शुक्रवार को शाम तक आप लोग बाल धुलाई ज़रूर कर लें, ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि जब भी हम कोई भी व्रत धारण करते हैं तो हमें सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। इसके पश्चात हमें स्नान आदि करके भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो जैसा कि शनिवार का दिन है, तो मैंने पहले ही बताया, जितनी भी महिलाएं हैं वो बाल वगैरह धुलाई तो पहले ही कर लेंगी। तो शनिवार के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के अपने घर को अच्छे से साफ़ सफाई कर ले, गंगा जल का छिड़काव कर ले इस दिन, ठीक है। उसके बाद 8 बजे से यानी कि 8:15 पर जैसा कि चतुर्थी प्रारंभ हो रहा है, तो इसी समय पे हमें पूजा करना है भगवान गणेश का, ठीक है। तो आप लोग भगवान गणेश की पंचोपचार विधि से पूजा आराधना करें, साथ ही आरती करें, और जितने भी लोग व्रत रखते हैं वो दिन में फलाहार कर सकते हैं। फिर संध्या के समय पे भगवान गणेश की पूजा आराधना करके इस दिन हमें कथा भी सुननी चाहिए भगवान गणेश की। तो अगर आप लोग चाहें तो सुबह भी कथा सुन सकती हैं, और चाहें तो शाम को भी कथा सुन सकती हैं, ठीक है। जिनकी भी बच्चे की बुद्धि बहुत कमज़ोर होती है उनको इस दिन अपने बच्चे से भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करवानी चाहिए, मोदक चढ़वानी चाहिए। और एक विशेष चीज़ जो कि भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है वो है दुर्वा। इस दिन संकट चतुर्थी के दिन, हर माह में संकट चतुर्थी आता है, तो आप लोग गणेश भगवान को दुर्वा ज़रूर चढ़ाएं। दुर्वा भगवान गणेश को अति प्रिय है। अगर आप लोग चाहें तो इस दिन भगवान गणेश को आप लोग दुर्वा की माला भी बनाकर पिन्हा सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और ना भी मिले तो आप लोग गणेश भगवान को जो है वो दुर्वा की गांठ ज़रूर चढ़ाएं, ये बहुत ही शुभ होता है। इससे बच्चों की बुद्धि तेज होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, और भगवान गणेश की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहती है। इस दिन संकट चतुर्थी के दिन पे भगवान गणेश को मोतीचूर के लड्डू और मोदक का भोग लगाया जाता है, और गुड़ और घी का, ठीक है। जो भी आपकी सामर्थ्य है, जितना भी आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। तो जितना आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो मोतीचूर का लड्डू या मोदक या घी और गुड़ का भी भोग इस दिन लगा सकते हैं भगवान गणेश को, ठीक है। इसके पश्चात आरती वगैरह करके हमें भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आपकी कृपा हमारे घर पे सदा सर्वदा बनी रहे, घर से जितने भी दुख और दरिद्रता है वो सभी दूर हों। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है, तो इसीलिए भगवान गणेश सबकी विघ्न हरते हैं। तो इसीलिए हमें इस दिन सच्चे मन से पूजा आराधना करनी चाहिए भगवान की, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर के सभी दुख दर्द दूर हो। तो भगवान हमारी बात ज़रूर सुनते हैं। बच्चों से इस दिन भगवान गणेश
के सामने जो है पीले और लाल पुष्प इस दिन अर्पित करवाने चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और जितने भी लोग पूजा आराधना करते हैं उनको भी पीले और लाल फूल ही अर्पित करने चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में हरे रंग के वस्त्र धारण करके हमें भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, या हरा रंग ना हो तो पीले रंग के वस्त्र भी हम इस दिन धारण करके भगवान की पूजा कर सकते हैं। इससे भी भगवान गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए। साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।